चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर सोचते हैं। क्या होगा अगर हमारी ये धरती जिस पर हम रहते हैं अचानक घूमना बंद कर दे? सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, कि बस 5 सेकंड के लिए ही तो रुकेगी। लेकिन इसके जो नतीजे होंगे वो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक हैं। तो इस ठहराव के असर को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारी पृथ्वी अभी इसी पल कितनी तेज रफ्तार से घूम रही है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हमारी धरती भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। अरे ये तो किसी सुपरसोनिक जेट की रफ्तार से भी ज्यादा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमें इस तूफानी रफ्तार का जरा भी एहसास नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे आसपास की हर चीज, यहाँ तक कि हवा और समंदर भी पृथ्वी के साथ उसी रफ्तार से घूम रहे हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि अचानक किसी ने एक ब्रेक लगा दिया हो और हमारी पृथ्वी एकदम से एक पल में रुक जाए। देखिए, इसके बाद जो कुछ भी होगा वो फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक नियम की वजह से होगा। इस नियम को कहते हैं इनर्शिया यानी जड़ता। तो असली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि धरती तो रुक गई, लेकिन उस पर मौजूद हर एक चीज, इंसान, जानवर, इमारतें, हवा, पानी, सब अपनी पुरानी 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते रहेंगे। और बस यही एक फर्क, मतलब धरती का रुकना और बाकी चीजों का चलते रहना, पूरी दुनिया में तबाही की एक ऐसी लहर ले आएगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक के बाद एक कई चीजें होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज जो जमीन से मजबूती से नहीं जुड़ी है वो अपनी जगह से उखड़कर किसी बुलेट की रफ्तार से उड़ जाएगी। लोग, गाड़ियां, पेड़, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी इमारतें भी सब एक झटके में तबाह हो जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर वो भी तो घूम रहा था, वो भी नहीं रुकेगा। और इसका नतीजा, पूरी धरती पर सुपरसोनिक रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये हवाएं इतनी तेज होंगी कि जमीन से मिट्टी और जंगल तक को उखाड़ फेंकेंगी। और समंदर का क्या? सोचिए, इतना सारा पानी, वो भी अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। नतीजा होगा हजारों मीटर ऊंची सुनामी की लहरें जो पूरे के पूरे महाद्वीपों को डुबो देंगी। तबाही सिर्फ सतह पर ही नहीं होगी, धरती के अंदर भी भूचाल आ जाएगा। पूरी दुनिया में जबरदस्त भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटने लगेंगे। क्योंकि जब धरती रुकेगी तो गुरुत्वाकर्षण उसे एकदम गोल आकार में खींचने की कोशिश करेगा, जिससे उसकी ऊपरी परत टूट जाएगी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो सिर्फ पहले 5 सेकंड की बात थी। तबाही का दूसरा दौर तो तब शुरू होगा जब पृथ्वी वापस घूमना शुरू करेगी। देखिए होगा क्या। पहले पृथ्वी रुकेगी और इनर्शिया की वजह से सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर जब वो 5 सेकंड बाद वापस घूमना शुरू करेगी तो एक और तबाही आएगी। इस बार सब कुछ उल्टी दिशा में फेंका जाएगा, मतलब डबल डिस्ट्रक्शन। तो ये जो हमने सोचा, ये एक बहुत ही डरावनी तस्वीर है, पर इससे हमें अपने ग्रह के बारे में एक बहुत जरूरी और थोड़ी असहज करने वाली सच्चाई पता चलती है। हाँ, एक बात साफ कर दें, ऐसा होने पर धरती अपनी ग्रेविटी नहीं खोएगी और ना ही वो टुकड़ों में बिखर जाएगी। ये जो भी तबाही होगी वो सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम यानी गति के रुकने और फिर से शुरू होने की वजह से होगी, किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह नहीं। तो मतलब साफ है, इस धरती पर जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि यहाँ एक स्थिरता है, एक बैलेंस है। सब कुछ एक तय रफ्तार से, एक तय तरीके से चल रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ऐसी और कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो हमारी इस नाजुक दुनिया को संभाले हुए हैं और जिनके बारे में हमें शायद पता तक नहीं।